हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एनटी यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके एग्जाम के साथ आप कुछ और एग्जाम्स की ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी होती चली जाती है। तो उसी में से आज जो एक एग्जाम है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये एग्जाम है IBPS एसओ HR ऑफिसर का एग्जाम। इस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन और सिलेबस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप खुद देख लेंगे कि अगर एक एग्जाम की तैयारी के साथ में आपकी साइड बाय साइड कितनी तैयारियां होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो ये जो एक्चुअली ये मैं आप लोगों को बताऊं, अभी इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है पहले से ही। ठीक है, और उसका एक फेज हो चुका है और एक फेज होने वाला है। तो IBPS एसओ HR ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है ये एवरी ईयर कंडक्ट होता है HR ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट PSU बैंक्स में। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है ये 3 फेसेस में होता है। प्रिलिमिनरी होता है, इसका मेन होता है और इंटरव्यू होता है। यानी कि 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी अगर आप इस एग्जाम में उतरना चाहते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं ज्यादातर सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग जो है तो बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो आंसर ये है कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स जो है वो ईच इनकरेक्ट आंसर्स पर आपके कटेंगे, चाहे वो प्रीम्स हो या फिर आपका मेंस एग्जाम हो। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो IBPS एसओ HR पर्सनल ऑफिसर्स में लैंग्वेज कौन सी यूज कर सकते हैं? तो हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ IBPS एसओ HR पर्सनल ऑफिसर्स में इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यूज, जैसे आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। और ये जो इंटरव्यू है, द इंटरव्यू स्टेज विल बी कैरी 100 मार्क्स। इसके 100 मार्क्स आपके रहते हैं। तो फाइनल स्कोर विल बी ऑब्टेन बाय टेकिंग अ बोथ मेंस एंड इंटरव्यूज। जो फाइनल मार्क्स होते हैं वो मेंस और इंटरव्यूज के स्कोर के बेसिस पर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% जनरल कैटेगरीज के लिए और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली जो अभी जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर द नॉलेज की ये जो है एक लाइक किस समय पर होता है इसके लिए आप लोगों को मैं दे रही हूँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे हमने देखा कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था। इसके जो एग्जाम है प्रिलिमिनरी वो 30 और 31 दिसंबर को हो चुका है। और जो मेंस है वो भी एक्चुअली इसका हो चुका है जनवरी में। और इसके जो इंटरव्यूज हैं वो फरवरी और मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपको टेंटेटिव डेट्स का एक जो मॉडल मिला है, इसके बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट ईयर आप भी इसको फिल कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो अब आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिए कि भाई मुझे अगस्त तो थोड़ा सा पहले से जुलाई से ही थोड़ा देखना स्टार्ट कर देना, तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर के लिए इसी ईयर के लिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी 2023 में जो वैकेंसीज थी वो 31 वैकेंसीज थी जिसके लिए किया गया था। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए कैंडिडेट की, है ना। और ये डेट जो है वो दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ध्यान दीजिए, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब फुल टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, वो भी किस में? अगर आप पर्सनल इसके लिए HR के लिए कर रहे हैं स्पेशली, तो पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ, इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। ओके, देन इसके एग्जाम देखा जाए तो प्रीलिम्स जो इसका होता है उसमें इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके होंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 125 आपके रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मेंस है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज में आपके 60 क्वेश्चन और मैक्सिमम 60 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। ड्यूरेशंस भी दी गई है। सिलेबस देखा जाए प्रिलिमिनरी का तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में जो आप पढ़ते आ रहे हो वही सारी चीज़ें मौजूद हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, सिंपल कंपाउंड रेशो, एवरेज, प्रॉब्लम, परसेंटेज, सारा कुछ वही चीज़ें हैं। ठीक है,
रीजनिंग में भी बेसिक है आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल्स हो गए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और आपका टैबुलेशंस, क्लॉक कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश में भी रीडिंग कम्प्रहेंसिव, पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशंस, वोकैबुलरी, इरस्पोर्टिंग्स, यही सारी बेसिक है। अब आ जाओ मेन, जो मेंस का एग्जाम है उसमें एचआर के लिए क्या क्या सिलेबस रिक्वायर्ड है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखो ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फ्रेमवर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, ईच एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यू ट्रेंड इन एचआरएम, ये भी आपने पढ़ा है। ये सारा कुछ अगर आप देखोगे तो एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एचआरडी कल्चर, क्लाइमेट, इंटरवेंशंस, एचआर अकाउंटिंग, ऑडिट कंसल्टेंट, ये आपने ये जो एमबीए है उस दौरान पढ़ा होगा, या जो स्पेशली 55 कोड की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो ये अभी भी देखा होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका भी यहाँ पर दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस से रिलेटेड आपके यहाँ पर कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कंसेप्ट आपको दिए गए हैं। लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं, है ना। ये कुछ एक्ट हैं वो आपको दिए गए हैं वेजेस से रिलेटेड। और ये सारे के सारे आप देखोगे इनमें से मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो उससे आप कर सकते हैं तैयारी अपनी। फिर लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली आपका मटेरियल है जो एचआर आईबीपीएस एचआर के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जुलाई के आसपास से देखना शुरू कर देना इसकी वेबसाइट, ठीक है। तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो एचआर स्पेशलाइजेशन में है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए और जो टॉपिक है उनको सर्च कीजिए, ओके। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।